अगला सवाल जल्दी जल्दी पूछिए। मेरा जो प्रश्न है वो बीजेपी प्रवक्ता से है। तो मेरा प्रश्न है उसके अंदर ये है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, आपको कोई वोट नहीं करता, जो पीछे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए। ये घोषणा पत्र में डाला गया है कांग्रेस की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर। जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में हमें बताया गया था, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो लीगल वे है आपका किसी रिश्वत को लेने का? क्योंकि हमने बहुत देखा कि जैसे ही वो 8,000 जब एकदम से 8,000 करोड़ आए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलिफाइड करने का टाइम आया, उससे थोड़े टाइम पहले ही 8,000 करोड़ का एक बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे बन सकता है, वो भी इतनी जल्दी? देखिए क्या जवाब इंतजार करिए। देखिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए 30 सेकंड लूंगा। पहले भूमिका बता देता हूं। देश में हमेशा से चुनाव लड़े जाते थे और हमेशा से पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती थी। ये कोई नई प्रथा नहीं है। फर्क बस इतना था कि जो पहले चंदा लेते थे सब कैश में लेते थे, इंक्लूडिंग अस, हर कोई, और बैलेंस शीट में लिखा जाता था कि इतना कैश में आया। हमारी सरकार ने आकर के बोला कि ये ब्लैक मनी, ये कैश की ट्रांजैक्शंस को हम खत्म करते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आप व्हाइट मनी से पैसा दीजिए। अरे हम तो 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ आप बता रहे हो और हमको बोलते हो ऐसे ले लिया वैसे ले लिया। आपने चंदन तिलक लगा के लिया था क्या 14,000 करोड़? टॉप 10 रिसीवर्स में एक भारतीय जनता पार्टी है, 9 इनके इंडी गठबंधन वाले हैं। उनने कैसे ले लिया पैसा? एक राज्य की पार्टी टीएमसी 1700 करोड़ लिया, कैसे ले लिया आपने? जिनकी कहीं प्रेजेंस नहीं। हमारे तो 303 सांसद है, 17 राज्यों में हमारी सरकार भी थी, हमारी प्रेजेंस है, हम धरातल पे, ग्राउंड पे, और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप आइए और हमको कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि हम जनता के व्हाइट मनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन के व्हाइट मनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर आप लोगों ने कैसे लिया? और ये लोग पॉलिसी बनाकर 100 करोड़ का किकबैक पीछे से ले रहे हैं और उसको हवाला से गोवा में भेज दे रहे हैं। पैसा जिससे लिया और जिसको दिया, दोनों लोग कह रहे हैं कि मुझे मिला, और फिर कहते हैं हम भ्रष्टाचारी नहीं। कैसे बात बनेगी? एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई सवाल नहीं उठाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप आज किसी के, अंजना जी के घर में ईडी की रेड डालते हैं, कल अंजना जी के यहां से 55 करोड़ रुपए आ जाते हैं, बताइए परसों आ जाते हैं शरद रेड्डी। आप कंपनी का नाम लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको ये बड़ी फैक्ट जोड़िए। हाँ, मैं आपको बताता हूं। मेगा इंजीनियरिंग को 14,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिलने से पहले 5 दिन पहले 140 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है। अरबिंदो कंपनी सहित जितनी कोरोना काल में सब स्टैंडर्ड जिन कंपनियों की दवाइयां पकड़ी गई, सबके यहां से लगभग 1,800 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इनके पास आ जाता है। अंजना जी, सत्ताधारी पक्ष के पास अगर आरोपी कंपनियां जिनके ऊपर ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो या इनकम टैक्स की रेड हो, उनके यहां से अगर सत्ताधारी कंपनी के पास चंदा आता है तो ये अपने आप में आर्थिक अपराध है, आर्थिक भ्रष्टाचार है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी। मैं जवाब दे देता हूं, आप हमको भ्रष्टाचारी आंदोलन में भी और उस समय के बाद में भी गांधी जी ने भी लिखा और बाकी लोगों ने भी बात की कि राजनीतिक दल कैसे चले, उसका पैसा कहां से आए और कितना पारदर्शी हो। यहां तक आते आते इलेक्टोरल बॉन्ड बाकी विकल्पों से एक बेहतर विकल्प दिखा कि इससे शायद पैसा आएगा तो बैंक को पता होगा कि किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये उस समय मैडम पार्टी में थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम, तो 20 करोड़ रुपया उनको दिल्ली की जनता ने चंदा दिया, तो प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट आया अब हमें नहीं चाहिए। 28 करोड़ उनको 28 सीटें जीती। दूसरी बात, एक देश का बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने सामने होकर अरविंद केजरीवाल को पूछा ये 50 लाख कहां से आए? तो मैं एड्रेस थोड़ी पूछूंगा जी किसने कौन देके गया हमें। वो दूसरा सवाल कहते कि करावल नगर में कोई कंपनी चल रहा है, आपको 50 लाख देके चला जाएगा। इस तरह से राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड से हर पार्टी को पैसा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पे फैसला दिया, रफाल पे चपत लगाई, चौकीदार चोर चोर बोल रहे थे, बोला कि चपत लगाई तो चुप हो गए। नहीं, चौकीदार तो चोर है, मैं नहीं मानते। चौकीदार चोर है, चौकीदार को लेकर के कोई कहा है सुप्रीम कोर्ट के आप ये भाषा मेंटेन कर रहे हैं ना, फिर ये भी बोलेंगे फिर मुझे मत टोकिएगा। लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा एक साथ बैठकर इस देश की राजनीति और कैसे साथ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेता को वो चोर चंदा बोलेंगे, बहुत पारदर्शी हो, ताली बजाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं सारी तो ये औरोबिंदो फार्मा जो है ये 2021 से दे रहा है बीजेपी। सुनिए, और उस समय कोई उसको ना अरेस्ट था ना इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल देती हूँ। और दूसरा
ये जो बात हो रही है, आप सब ने तो लिया ना, बीआरएस को, कांग्रेस को प्यार से लोग दे रहे हैं। सुनिए और जो सत्ताधारी पार्टियों से डर के दे रहे हैं। हम विपक्ष में हैं। एक सेकंड देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, 2017 में उर्जित पटेल जो उस टाइम के आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, उनको पहले ही पता था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मत लाइएगा क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। उर्जित पटेल ने भी नहीं सोचा था कि भाजपा की ईडी, उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ गया था। उर्जित पटेल ने भी नहीं सोचा था कि भाजपा की ईडी इससे उगाही करेगी। जो आप कह रही हैं बात सही है, पर यह जरूरी है आंसर करना, क्योंकि इसको साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही है भाजपा की ईडी और भाजपा। वो साउथ लॉबी की किंगपिन से अरेस्ट के बाद 60 करोड़ डकार गई भाजपा। उसके बाद आपकी बात 10 सेकंड, हमने तो 6000 करोड़ उगाही से लिए, आपने उनकी आरती की थाली लेकर के आरती निकाली थी क्या? 14,000 करोड़ लिए, चंदन का तिलक लगा रहे थे क्या उनको जाकर के? ये कैसा आर्गुमेंट हुआ? ये कहां की बात हुई? दूसरी बात, जिन कंपनियों के नाम आप ले रहे हैं वो सारी कंपनियां, कोई मेगा इंजीनियरिंग का नाम लेता है, वो पहले साल से वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया क्या? वर्षों से कर रही थी। कोई फार्मिंग की कंपनी है, वर्षों से काम कर रही है। उस दौरान झूठ मत बोलिए। 6 महीने लगे उस कंपनी का। पहले एलएनटी को टेंडर हुआ था। सुनिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, एलएनटी को टेंडर हुआ, उन अधिकारियों को हटाया गया, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, नए अधिकारी लाए गए, 140 करोड़ और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने तो फायदा लिया होगा ही कि ये स्वीकार किया। अब जेडीयू का तो और अजीब सा दास्तान है। इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ रुपया लिफाफा में कोई रखकर चला गया। हिंदुस्तान में 10 करोड़ रखने लगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बोल रहे कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, तो 1 अप्रैल को ईडी में अरविंद केजरीवाल ने ये खुद एक्सेप्ट करा है कि वो विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को से मतलब रिपोर्ट करते थे, तो फिर वो उनको फंसाया कैसे जा रहा है? ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। जेडीयू जो अभी फिर से बीजेपी के साथ आई है, तो जो अभी पहले क्या होता था कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे, और लेकिन आज उनके साथ शामिल हो गए। एक लाइन में कि नीतीश जी फिर पलटेंगे। फिर पलटेंगे क्या? एक चीज बहुत अच्छा आपने कहा। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2 बच्चों का और सवाल है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज पूरा बीजेपी ही कांग्रेस युक्त हो गया है। सर मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो मैं दोनों लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता से। अजीत पवार को सिंचाई आंदोलन, सिंचाई करप्शन में, सिंचाई घोटाले में देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग, हाँ, देवेंद्र फडणवीस दिन रात चक्की पीसिंग करते रहते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या बीजेपी करती कि बीजेपी के आने के बाद सब कुछ धुल जाता है? शिकायत होना, उसकी जांच होना और जांच के बाद उस शिकायत की सत्यता साबित होना, इन तीनों चीजों में फर्क है। आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर उस समय राजनीतिक विद्वेषता के तहत आरोप लगाया गया, उस आरोप की जांच हुई, जांच के चलते आदरणीय अजीत पवार साहब ने पद से इस्तीफा दिया। उस समय भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस्तीफा देने के बाद एक व्हाइट पेपर आया, उस व्हाइट पेपर में यह पाया गया कि जो आरोप लगाए गए वो पूरी तौर से गलत है। क्या पूछा था नीतीश जी फिर पलटेंगे? नीतीश जी की इतनी साफ सुथरी छवि और एक ईमानदार सुचितापूर्ण राजनीतिक जीवन रही है कि दोनों पार्टियों को वो स्वीकार्य नेता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिल पे आपको तो पत्थर रखना पड़ता है ना। रुक जाइए, कभी इनके लिए रुक जाइए। दोनों पार्टी, राजद भी बहुत खुश होकर रहती है हमारे साथ और भाजपा भी, मतलब वो नेता बड़े हैं। जो मुझसे प्रश्न किया गया था, बार बार आप बयानबाजी सुनते हैं, पर पीएमएलए कानून में जरूरी होता है कि कोई मनी ट्रेल मिले। मनी ट्रेल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने परसों भी स्पष्ट किया। 2 साल से चवन्नी की रिकवरी नहीं है।